ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आत्म संशोधन की प्रक्रिया में आज आत्मा की शुद्धि करने वाला तीसरा धर्म है। क्षमा धर्म के द्वारा क्रोध रूप विभाव परिणति के अभाव करने का प्रयत्न किया गया था। मार्दव धर्म के माध्यम से मन वचन काया में मृदुता को लाने का प्रयत्न किया गया था। अब आत्मानुसंधान की प्रक्रिया में कपट का परित्याग करके सरलता का वर्ण करने का अवसर प्राप्त है। इसे ही आर्जव धर्म कहते हैं। रुजोर्भाव आर्जवम, अवक्रता अर्थात सरलता के भाव को आर्जव कहते हैं। जब तक उपयोग में सरलता का आविर्भाव नहीं होगा तब तक आर्जव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। जिस प्रकार वक्र छिद्र वाले मनकों में धागे का प्रवेश नहीं हो सकता, उसी प्रकार वैभाविक परिणति से युक्त हुए जीव में धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। सरल म्यान में वक्र तलवार का प्रवेश नहीं हो सकता। उसी प्रकार उपयोग की वक्रता को धारण करने वाले जीवों में आर्जव धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। दृष्टांत को प्रकट कर आर्जव धर्म का प्ररूपण करते हुए आचार्य श्री अपराजित जी महाराज ने लिखा है, आकृष्टान्तद्वय सूत्रवत् वक्रता भाव आर्जवमित्युच्यते। भगवती आराधना अर्थात डोरी के दो छोर पकड़कर खींचने से वह सरल होती है, उसी प्रकार मन से कपट के दूर होने पर वह सरल होता है। उसी को आर्जव कहते हैं। जैसा मन में है वैसा ही उच्चारण में होना, और जैसा उच्चारण में है वैसे क्रिया में होने को रुजुता कहते हैं। रुजुता के भाव को आर्जव धर्म कहते हैं। दुनिया भर में टेढ़ा चलने वाला सर्प भी अपने बिल में प्रवेश करते समय सीधा ही जाता है। बाण वही लक्ष्य वेधन कर सकता है जो सीधा हो, और साधक वही सफल होता है जो सीधा हो। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन में समस्त संसार का उद्धार करने वाला शुभ विचार करें, वचनों से सभी के हित को साधने वाला वचन प्रयोग करें तथा काया से मानवता का हित साधे। ऐसा करने से न केवल व्यक्ति का ही हित होगा अपितु समष्टि का भी हित होगा। जो सरल होता है उसके सभी सहायक बन जाते हैं, उसके दुख के कारण भी सुखकर बन जाते। ऐसा व्यक्ति स्वपर कल्याण को साधता है और सृष्टि में मंगलाचार फैलाता है। सरलता संपूर्ण कार्यों की सिद्धि प्रदान कर मनुष्य को सुखी बनाती है। परिणामों की रुजुता अथवा वक्रता बेतार के तार की भांति है। जिस प्रकार बेतार में किसी तार का संबंध दिखाई नहीं देता, परंतु क्रिया और प्रतिक्रिया देखी जाती है, उसी प्रकार जैसे परिणाम होंगे वैसा ही प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। साधक के चित्त की मलिनता से दर्शक के चित्त भी मलिमस हो जाते हैं, और साधक के चित्त की सरलता से दर्शक के चित्त की सरलता बन जाती है। अतः जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए रुजुता का होना आवश्यक है। आर्जव धर्म की शिक्षा है कि हे आत्मन, अपने उपयोग को स्वच्छ बनाओ। उपयोग की स्वच्छता होने पर समस्त कर्म बंधन विच्छिन्न हो जाएंगे। आत्म कल्याण की इच्छा करने वाले जीवों को मायाचार का सर्वथा त्याग करना चाहिए। निर्मल अर्थात सरल परिणामों को अंगीकार करना चाहिए। मनुष्य पर्याय अतिशय श्रेष्ठ है। इस उत्तम पर्याय में आर्जव धर्म की साधना करनी चाहिए। उसी से इस पर्याय की सार्थकता हो सकती है। आर्जव धर्म का प्रतिरोध करने वाली कषाय का नाम माया है। माया दुर्भाग्य की माता है, दुर्गति का मार्ग है और अविद्या की जन्मभूमि है।
माया के पदार्पण करते ही बुद्धि विनष्ट हो जाती है। मनुष्य निसंकोच होकर पाप कार्यों को करने लगता है। मोक्ष मार्ग शांति का मार्ग है। जहाँ कपट है वहाँ शांति कहाँ? माया विभाव परिणति है। माया के द्वारा स्वभाव आवृत्त हो जाता है। जिसका स्वभाव आवृत्त हो चुका है वह जीव केवल दुखों को ही प्राप्त कर सकता है, सुखों को नहीं। जैसे मंदिर में चढ़ाया गया द्रव्य पुनः ग्रहण करने हेतु निस्सार है, उसी प्रकार मायाचार के द्वारा किया गया तप, धर्म और व्रतादिकों का अनुष्ठान निष्फल है। माया अनर्थों का बीज है। जिस प्रकार कुत्ते के पेट में घी नहीं टिकता, उसी प्रकार मायाचारी के पास धर्म स्थिर नहीं रह पाता। जिस प्रकार सूखे वृक्ष पर पक्षीगण नहीं रहते, उसी प्रकार जिसके पास धर्म नहीं, उसके पास यश और वैभव भी नहीं रह पाता। तात्पर्य यह है कि माया दुख का निदान है। मायाचार अविद्या की जन्मभूमि है, अपयश का भवन है, पाप रूपी पंख से भरा हुआ गहन गर्त है, मुक्ति द्वार पर लगी हुई निविड़ अर्गला है, नरक रूपी घर का दरवाजा है और शील रूपी शाल वृक्ष के वन को जलाने वाली भयंकर अग्नि है। भगवती आराधना में माया के निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणिधि और प्रणिकुंचन ये 5 भेद किए गए हैं। धन अथवा किसी कार्य के विषय में जिसको अभिलाषा उत्पन्न हुई है, ऐसे मनुष्य का जो फंसाने का चातुर्य है उसे निकृति माया कहते हैं। अच्छे परिणाम को ढककर धर्मादि के निमित्त से चोरी आदि कार्य करने को उपधि माया कहते हैं। किसी की धरोहर का कुछ भाग हरण कर लेना, धन के विषय में असत्य बोलना, किसी को दूषण लगाना अथवा झूठी प्रशंसा करना साति प्रयोग माया है। हीनादिक मोल की वस्तुओं को आपस में मिलाना, तोल और माप के साधनों को कम ज़्यादा रखकर लेन देन करना आदि कार्य प्रणिधि माया कहलाते हैं। आचार्य अथवा गुरु के समक्ष दोषों की आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपाने की प्रवृत्ति प्रतिकुंचन माया कहलाती है। इन 5 ही प्रकार की माया का निराकरण करने पर जो आत्म विशुद्धि प्राप्त होती है उसे आर्जव धर्म कहते हैं। आर्जव धर्म का पालन करने वाले जीव कैसे होते हैं, उस तथ्य को प्रकट करते हुए आचार्य श्री कुमार जी ने लिखा है, जो चिंते न वंकम न कुणदि वंकम न जंपदे वंकम नय कोवदिनीय दोषम अज्जव धम्मो हवे तस्। कार्तिक अनुप्रेक्षा 396। अर्थात जो कुटिल विचार नहीं करता, जो कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल बात को नहीं बोलता तथा अपने दोषों को नहीं छिपाता, उसको आर्जव धर्म होता है। अज्ञानी जीवों को सूक्ष्मतम बातें समझ में नहीं आती, उनके समक्ष स्थूल विषय ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि आर्जव धर्म को समझाते समय कहा गया है कि जो मन वचन काय की एक रूपता को आर्जव धर्म कहते हैं। अज्ञानी जीव को मन वचन और काया का व्यापार समझ में आता है। उनमें पाई जाने वाली वक्रता और सरलता के फल को लौकिक दृष्टांतों के द्वारा समझाया जा सकता है, किंतु यह परिपूर्ण आर्जव धर्म नहीं है। क्योंकि यदि आर्जव धर्म मन वचन काय सापेक्ष हो तो सिद्ध परमेष्टियों में मन वचन काय होते नहीं। क्या उनमें आर्जव धर्म का अभाव माना जाएगा? सिद्ध भगवंतों में आर्जव धर्म की सत्ता को आगम ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। युक्ति से भी सिद्ध होता है कि सिद्धों में आर्जव धर्म पाया जाता है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन से करिए, ऐसा कथन 10 लक्षण पूजन में पंडित ध्यानत राय जी ने कहा है। यह अनुचित नहीं है, परंतु स्थूल कथन है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या आर्जव धर्म का परिपालन करने के लिए बोलना आवश्यक माना जाए? क्या आर्जव धर्म का पालन करने के लिए क्रियाएं की जाए? विचार कीजिए कि मौन व्रत का परिपालन करने वाले मुनिराज वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, वे शारीरिक चेष्टाओं के परित्यागी होते हैं। क्या उनमें आर्जव धर्म की सत्ता का अभाव माना जाएगा? इसी प्रकार कोई जीव है जो विकृत मन का धारक है, वह मन में है उसी प्रकार बोलता है और उसी प्रकार की क्रिया करता है। क्या उसमें आर्जव धर्म की सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है?
नहीं। एक और विचारणीय चर्चा है। एकेंद्रिय जीवों में केवल शरीर है। द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक शरीर और वचन इन दो का सद्भाव है। संगी पंचेंद्रिय जीव में मन, वचन और काया इन तीनों का अवस्थान है। यदि मन, वचन, काया इन तीनों की वक्रता को माया कषाय कहा जाएगा और तीनों की एकता को आर्जव धर्म कहा जाएगा, तो एकेंद्रिय जीवों में माया कषाय का अभाव सिद्ध करना होगा, क्योंकि मन से विचार नहीं करते और वचनों से बोलते नहीं है। जबकि आगम के अनुसार इन जीवों में अनंतानुबंधी माया कषाय पाई जाती है। न्याय शास्त्र के अनुसार कारण कार्य में अन्वय व्यतिरेक संबंध होता है। मन, वचन, काय में और आर्जव धर्म में अन्वय व्यतिरेक संबंध की सर्वथा सिद्धि नहीं हो सकती। अतः मन, वचन, काय की सरलता को एकांततः आर्जव धर्म नहीं कहा जा सकता। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि आगम में मन, वचन, काय की अवक्रता को आर्जव धर्म स्वीकार किया गया है, उसे किस प्रकार अमान्य किया जा सकता है? इसका समाधान यह है कि यह कथन स्थूल दृष्टि से किया गया है। स्थूल कथन करने का प्रयोजन भी है। मन, वचन, काय का व्यापार सर्व प्रत्यक्ष और सर्वानुभूत है। अतः उसका आलंबन लेकर आर्जव धर्म के स्वरूप को समझाया जाना संभव है। समझने वाले और समझाने वालों में मन, वचन, काय ही साधन रूप पाए जाते हैं। अतः उनका आलंबन लेकर समझाने में सुगमता आती है। मन की पवित्रता मानसिक धर्म है, वचन की निर्मलता वाचनिक धर्म है और कायिक शुचिता कायिक धर्म है। इन दोनों व्यवहार धर्मों के कारण उपयोग की शुद्धि में सहयोग प्राप्त होता है। अतः आचार्यों ने इन तीनों की अवक्रता को आर्जव धर्म स्वीकार किया। आर्जव धर्म के उपर्युक्त लक्षण को स्वीकार करने का एक और कारण है। किसी कार्य में तत्पर होने को प्रवृत्ति कहते हैं, किसी कार्य से विरत होने को निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति को व्यवहार कहते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से उसे ही धर्म कहा जा सकता है जिसमें प्रवृत्ति हो सकती है अथवा जिससे निवृत्ति हो सकती है। मन, वचन, काय की अशुभ क्रियाओं से निवृत्त हुआ जा सकता है। मन, वचन, काय की शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति की जा सकती है। अतः इसे धर्म कहना आवश्यक है। यदि इसे धर्म नहीं कहा गया तो व्यवहार धर्म का अभाव होगा। उसके अभाव में कार्य रूप निश्चय धर्म का भी अभाव हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि मन को खोटे भावों में जाने से रोका जाना चाहिए। उसे राग, द्वेष के द्वारा मलिमस नहीं होने देना चाहिए। यदि मन अपावन होगा तो वचनों में और कायिक क्रियाओं में पावनता का प्रवेश नहीं हो सकेगा। जिसका चित्त विषय कषायों में संलग्न है, उसके वचनों से वे ही प्रकट होंगे, उसकी क्रियाएं भी उसी का संपादन करेगी। अतः मन, वचन, काया को पवित्र करने की आवश्यकता है। साधक जब भी पापों का उपार्जन करता है तब उसके पास साधन रूप से मन, वचन, काय ही होंगे। साधक जब भी आत्म साधना के लिए तत्पर होगा, आरंभिक अवस्था में उसके पास साधन के रूप में मन, वचन, काय ही होंगे। साधन की शुचिता होने पर ही शुद्ध साध्य की सिद्धि की जा सकती है। अतः आचार्यों ने आर्जव धर्म का प्रागट्य इन तीनों की एकरूपता होने पर स्वीकार किया है। संसार भर में यह मान्यता है कि भौतिक विकास के लिए चालबाज होना आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना छली होता है वह उतना ही पटु माना जाता है। छल कपट को तात्कालिक स्वार्थ सिद्धि के कौशल के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि कपट किए बिना धन का उपार्जन हो ही नहीं सकता। उनकी मान्यता भ्रमपूर्ण है, क्योंकि बाजार में कीमत कपट से नहीं प्रामाणिकता से कायम होती है। काठ की हांडी अग्नि पर एक ही बार चढ़ सकती है और कपटपूर्ण व्यवहार केवल एक ही बार सफल हो सकता है। एक बार कपट प्रकट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। फिर वह कितनी ही शपथ खा लेवे अथवा कितने भी प्रयत्न करे तो भी पुनः अपनी प्रतिष्ठा को कायम नहीं रख सकता। ध्यान रहे कि कुटिलता मन, वचन, काया में नहीं होती, कुटिलता आत्मा में होती है। मन, वचन, काय ये तीनों भी उस कुटिलता के प्रकट होने में साधन मात्र होते। आत्मा में भरी हुई कुटिलता का त्याग करने पर मन, वचन, काय में उसका अस्तित्व नहीं पाया जा सकता। अतः आत्मा को पवित्र करने का नाम आर्जव धर्म है।
अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्रतीति, ज्ञप्ति और अनुभूति ही धर्म संज्ञा से संज्ञायित है। उसे प्राप्त करने के लिए ही अवक्रता अर्थात सरलता रूप इस आर्जव धर्म की आवश्यकता होती है। अतः माया नामक कषाय से अत्यंत विविक्त आत्मा का आलंबन लेकर उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनोविज्ञान ने आर्जव धर्म के महत्व को स्वीकार किया है। मनोविज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवन में छल कपट का जितना प्राबल्य होता है, उसके चेतन और अवचेतन मन में उतनी दुर्बलता आती है। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, चित्त की एकाग्रता और इच्छा शक्ति शक्तिहीन हो जाती है। उसमें चारित्रिक बल नहीं रह पाता और व्यक्तित्व की पवित्रता भी नहीं रह पाती। आर्जव धर्म के कारण मनुष्य का आंतरिक संघर्ष चेतना के सतह पर आ जाता है। मन में दमित अवस्था को प्राप्त हो चुके वासना, स्मृति और विचार आर्जव धर्म के कारण चेतन के धरातल पर आ जाते हैं। इस प्रकार अचेतन मन स्वच्छ होकर सुसंस्कारित हो जाता है। चेतन मन के धरातल पर रहने वाली वासना का बल बहुत कम होता है, अतः उसे स्वल्प प्रयत्न से भी दूर किया जा सकता है। व्यावहारिक जीवन में आर्जव धर्म की महती आवश्यकता है। प्रदर्शन करने की वृत्ति मनुष्य के आर्जव धर्म की विघातिका है। मनुष्य जैसा नहीं है वैसा दिखना चाहता है। सच तो यह है कि मनुष्य जैसा है उसे वैसा दिखना चाहिए। मध्यम वर्गीय मनुष्य के दुखों में प्रमुख कारण भी यही है। वह अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए विविध आडंबरों को अपनाता है। इससे आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है और दुखों को प्राप्त करता है। अतः लौकिक जीवन में सुख को प्राप्त करने के लिए आर्जव धर्म की उपासना करना अनिवार्य है। शास्त्र में विग्रह गति का वर्णन पाया जाता है। रुजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति, ये विग्रह गति के 4 भेद हैं। मोड़े सहित गति को विग्रह गति कहते हैं। रुजु गति में मोड़ा नहीं होता। अविग्रहा जीवस्य, ये आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज का अतिशय महत्वपूर्ण सूत्र है। सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने के लिए गमन करने वाले जीव की गति नियम से रुजु गति होती है, अर्थात वे मोड़ा नहीं लेते। मोड़े का अर्थ वक्रता है। उस पर्याय को पाने के लिए आत्मा में भी अवक्रता होनी चाहिए। वक्र परिणामों को धारण करने वाला जीव सिद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। तिर्यंच किसे कहते हैं? इस जिज्ञासा का समाधान करते समय आचार्य श्री वीरसेन जी महाराज ने लिखा है, तिर्यंति कुड़िल भावम सुवियड सन्ना निगिट्ट मन्नाणा अत्यंत पाव बहुला तम्मा तेरच्याणाम। धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 204। अर्थात जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हैं, जिनकी आराधिक संज्ञाएं सुव्यक्त है, जो निकृष्ट अज्ञानी है और जिनमें पाप की बहुलता पाई जाती हैं, उन्हें तिर्यंच कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो वक्र भाव से संपन्न होगा वह वक्र पर्याय अर्थात तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करता है। इसलिए माया तैर्यज्ञोनस्य अर्थात मायाचार तिर्यंच आयु का आश्रव प्रत्यय है। इस सूत्र का अवतरण हुआ है। जिसे सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना है उसे वक्र परिणामों का त्याग करके आर्जव धर्म का आलंबन लेना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए और उसके माध्यम से सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए कपट वृत्ति का विलयन करना आवश्यक होता है। छल कपट मन को चंचल बनाता है। चंचलता के सद्भाव में आत्म ध्यान नहीं हो सकता। आत्म ध्यान के अभाव में जीव की सुप्त पात्रता और शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। आत्म शक्तियों का परिपूर्ण विकास हुए बिना शुद्धात्मा का लाभ नहीं हो सकता। शुद्धात्मा का लाभ ही आत्मा का चरम लक्ष्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति का भवन आर्जव धर्म की भूमि पर खड़ा है। जब मन, वचन और काया में भिन्नता पाई जाती है तब उस पर अधिक शक्ति का व्यय होता है। यह शक्ति व्यय ऊर्जा के क्षरण का कारण बनता है। ऊर्जा का क्षरण होने से रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का ह्रास होता है। फलतः अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों के कारण शरीर जर्जरित हो जाता है। आर्जव धर्म से आगत सरलता के कारण शारीरिक शक्ति का अपव्यय नहीं होता। उसके कारण शरीर दीर्घकाल तक स्वस्थ रहता है।
स्वस्थ शरीर को ही इस संसार में पहला सुख माना गया है। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु लौकिक क्षेत्र में भी मन की सबलता को समस्त सफलताओं का केंद्र माना है। जब तक मन में पवित्रता होगी तब तक ही वह सबल रह सकता है। मन को निर्मल बनाने के लिए उसमें से कपट का कूड़ा करकट तो साफ करना ही होगा। मन शुद्धि होगी तो इस सुखोपभोग किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी क्षेत्र में सफलता का दर्शन करने के लिए और सुखों का उपभोग करने के लिए आर्जव धर्म का अनुपालन आवश्यक है। मित्रता के भाव को मैत्री कहते हैं। दूसरों को दुख न हो ऐसे अभिलाषा करने को मैत्री कहते हैं। मित्रता केवल सुख के क्षणों की ही कामना नहीं करती, दुख के क्षणों में भी मित्रता ढाल बनकर आती है। वह सदैव मित्र की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहती है। जब एक जीव दूसरे जीव का शुभ चिंतक बनता है तब मैत्री का जन्म होता है। मैत्री में परस्पर हित की कामना होती है। एक दूसरे के सुख, उन्नति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना ही मित्रता है। इस मित्रता को प्राप्त करने के लिए मन की निष्कपट वृत्ति का होना आवश्यक है, अर्थात आर्जव धर्म के अभाव में मैत्री नहीं हो सकती। जो जीव को चारों ओर से होने वाले दुखों से रक्षित करता है उसे परिवार कहते हैं। परिवार मनुष्य की शक्ति है। उसी के बल से जीव विपरीत परिस्थिति में भी उत्साहित रहता है। परिवार जीवन की निरस्ता को दूर करने का माध्यम है। सुख बढ़ाने में अथवा दुख को दूर करने में परिवार ही सहयोग करता है। अतः परिवार के बिना मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। परिवार में अनेक सदस्य हैं। वे अटूट संबंध से संयोगित होकर एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। इस संबंध को स्थायी बनाने के लिए प्रत्येक सदस्य में निष्कपट वृत्ति अर्थात आर्जव धर्म की आवश्यकता है। यहाँ परिवार शब्द उपलक्षणात्मक जानना चाहिए। परिवार के समान समाज, राष्ट्र, देश अथवा अन्य किसी भी प्रकार का संगठन कायम रखना हो तो आर्जव धर्म का परिपालन करना ही होगा। जिस प्रकार शाली धान्य से चावल प्राप्त करना हो तो उसके ऊपर के छिलके को अलग करना ही होगा। उसी प्रकार आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है तो उसके ऊपर लगे हुए कपट के छिलकों को निकालकर अलग करना ही होगा। आत्म भवन में छिपी हुई अतुलित संपदा को देखने के लिए आर्जव धर्म दीपक के समान है। जिस प्रकार नदी के जल में जल कल्लोले उठ रही हो तो उसमें दर्शक को अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आत्मा में माया कषाय की तरंगे उठ रही हो तो आत्मा को अपना शाश्वत स्वरूप का दर्शन नहीं होता। चैतन्यानुविधायी आत्म परिणामों को उपयोग कहते हैं। उपयोग आत्मा का लक्षण है। ज्ञान और दर्शन के भेद से उपयोग दो प्रकार का है। जब उपयोग सहज और सरल होगा तब मन भी शीतल, सौम्य और मृदु होता है। जब मन उपर्युक्त गुणों से आपूरित होता है तब शरीर भी हल्का फुल्का और रोमांच से भरा हुआ होता है। उस समय वचनों में भी निर्मलता, लोक संगतता और उत्साहयुक्तता के दर्शन होते हैं। परिणामतः जीवन में प्रमोद और सौहार्द्रता का संगम होता है। इस प्रकार मन वचन काया के पवित्र हो जाने पर स्वकीय जीवन पवित्र हो जाता है। केवल साधक ही पवित्र नहीं हो जाता, अपितु उसके अस्तित्व मात्र से पर्यावरण भी पवित्र हो जाता है। सरलता आत्मा की विशुद्धि का प्रभाव है और माया आत्मा की मलिनता का फल है। सरलता सर्वार्थ साधिनी है और माया अनर्थकारिणी है। सरलता आत्मा का स्वरूप है और माया आत्मा की प्रवंचना है। सरलता सर्वहितकारिणी है और माया सर्वहित नाशिनी है। सरलता धर्म का साकार रूप है और माया अधर्म का साकार रूप है। सरलता मोक्ष मार्ग है और माया संसार मार्ग है। अतः माया का त्याग करके सरलता की अर्थात आर्जव धर्म की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः।